नमस्कार। लोकसभा में 2/3 बहुमत के आंकड़े को लेकर बड़े उलटफेर की खबर सामने आ चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा में आखिर जो है 2/3 बहुमत को लेकर जो आंकड़ा है वो अब किस कार से यहां पर बदलता नजर आया है, इस पर जो है महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। लोकसभा में 2/3 बहुमत का जो आंकड़ा है वो 360 सांसद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास ये आंकड़ा है नहीं। इसको लेकर एनडीए ने जो रणनीति बनाई उसको लेकर भी यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ चुकी है, क्योंकि बात की जाए टीएमसी के 20 सांसद जो एनसीपीआई में शामिल हुए थे उस पर बड़ी खबर है कि यूसुफ पठान समेत सांसद यहाँ पर विरोध करते नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो बागी सांसदों में फूट, तो क्या 2/3 बहुमत का आंकड़ा यहाँ भी पीछे रह जाएगा? अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर हो सकता है। टीएमसी में यहाँ पर फूट जरूर हुई है, लेकिन जो 20 सांसद एनसीपीआई में शामिल हुए हैं उसको लेकर अगर बात की जाए तो कुल 28 सांसद टीएमसी के लोकसभा में हैं और 2/3 बहुमत का आंकड़ा है 19 सांसद, जिनमें से अगर यहाँ पर 3 सांसद बागी होते हैं तो यहाँ भी जो है टीएमसी का पलड़ा भारी हो जाएगा। और यहाँ क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? टीएमसी के बागी सांसदों ने अगर 3 सांसद यहाँ पर टीएमसी में वापसी करते हैं तो सीधे तौर पर माना जा रहा है कि यहाँ पर उपचुनाव होगा, यानी सीधे तौर पर यहाँ पर जो है फिलहाल जो है अमान्य यहाँ पर होंगे और सांसदों की सदस्यता रद्द होगी और आने वाले समय में यहाँ उपचुनाव हो सकते हैं। खबर है कि विलय अमान हुआ तो उपचुनाव तय है। अगर बागी सांसदों का विलय अमान्य माना जाता है तो उनकी सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी, जो संबंधित सीटों पर उपचुनाव हो सकता है। 3 सांसदों पर गिरी गाज तो फिर भी चुनाव यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर सिर्फ 3 सांसदों की सदस्यता प्रभावित होगी, तब तक उन सभी सीटों पर चुनाव होंगे। यानी सीधे तौर पर तीनों सीटें जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र माने जाते हैं, ये तीनों सीटें मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं। यहाँ पर टीएमसी का परंपरागत प्रभाव एक मजबूत रहा है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ सीधे तौर पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। इसका असर कितना होगा ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिसीमन समेत अन्य बिल फिर अटक जाएंगे। जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 2/3 बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर करीब पहुंचा है, जबकि कांग्रेस पार्टी भी डीएमके से यहाँ पर संपर्क साधे, क्योंकि डीएमके के भी यहाँ पर करीब 22 सांसद हैं और कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि परिसीमन बिल और अन्य बिल पर इनका समर्थन मिल सकता है। लेकिन खबर है कि अब यहाँ पर वो आंकड़ा भी पीछे रह सकता है। अगर बात किया तो कुल सांसद यहाँ पर 543 हैं। बहुमत का आंकड़ा जो 3 सीटें खाली हैं इसके आधार पर 360 होता है। एनडीए के अपने 299, एनसीपीआई में जो 20 सांसद हुए हैं और अगर 3 सांसद टीएमसी में वापसी करते हैं तो यहाँ 17 सांसदों की सदस्यता भी रद्द हो जाएगी, क्योंकि 2/3 बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर 19 सांसद है जो पीछे रह जाएगा। जबकि बात किया डीएमके के जो 22 हैं, इन पर भी माना जा रहा है कि डीएमके से कांग्रेस यहाँ पर संपर्क साधने में है, लेकिन माना जा रहा है कि मानसून सत्र में एनडीए 2/3 बहुमत के आधार पर कई बिल पास कराएगी। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर टीएमसी के 20 सांसदों को लेकर चौंकाने वाली खबर कभी भी आ सकती है। और अगर बात किया डीएमके को लेकर भी तो डीएमके के 22 सांसद भी यहाँ पर सीधे तौर पर किसका समर्थन करेंगे ये काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस यहाँ पर जो है डीएमके को लेकर अपना दावा करते नजर आ रही है कि वो इंडिया गठबंधन में है। अगर यहाँ पर 20 सांसद और डीएमके के 22 कम होते हैं तो ये आंकड़ा एनडीए का काफी पीछे नजर आ जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो फिर भारतीय जनता पार्टी के कई बिल यहाँ पर जो है लोकसभा में अटक सकते हैं। हालांकि राज्यसभा को लेकर भी आकलन है कि यहाँ पर 3 सीटें यहाँ पर जो टीएमसी के इस्तीफे सांसदों के इस्तीफे के चलते खाली में 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ, फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। और इस हिसाब से अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है राज्यसभा में अपना 148 का आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा 163 है। तो इस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी एनडीए 2/3 बहुमत के करीब थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं 2/3 बहुमत को लेकर क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्या 2/3 बहुमत का बिल पास होगा? अगर ऐसा हुआ तो 824 सीटों पर लोकसभा चुनाव 2029 में हो सकते हैं। जबकि बात की जाए तो परिसीमन के लिए यहाँ पर और अन्य कई बड़े बिल यहाँ पर पास हो सकते हैं। तो 2/3 बहुमत को लेकर एनडीए क्या 2/3 बहुमत के दम पर यहाँ पर जो है परिसीमन समेत अन्य बिल पास कराएगा, या फिर जिस कार की रणनीति जिस कार की खबर सामने आई है उसके बाद ये बहुमत का आंकड़ा एनडीए के पीछे रहेगा? इसको लेकर आप प्रयास रख सकते हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।